अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुखान रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अदील और ज़ारा की बारात का टाइम होता है और ज़ारा बहुत परेशान होती है। उससे उसकी बहन कहती है कि मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा, मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारे बारे में मैं अब क्या सोचूं और तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, इसलिए ये सब कुछ देखा मुझसे इसलिए नहीं जा रहा कि क्यों तुम खुद को एक कुएं में धकेल रही हो। तुम्हें पता है कि तुम वहाँ पे बहुत परेशान रहोगी और हो सकता है वो तुम्हें घर से निकाल दें। तुम अपने साथ बहुत गलत कर रही हो ज़ारा, और साथ साथ हमारे साथ भी, क्योंकि हम सब भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जब वो तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद कर देंगे। तुम ऐसे घर में जा रही हो जहाँ सब के सब तुम्हारे खिलाफ़ हैं और तुमसे मोहब्बत तो दूर की बात है, तुमसे बेइंतहा नफ़रत करते हैं। इसलिए अभी भी वक्त है कि तुम इस शादी से मना कर दो, नहीं तो तुम इतना रोगी तुम जानते भी नहीं हो। वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब मेरा साथ देंगे। वो कहती है कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, सिर्फ अदील भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं, बाकी उनकी पूरी की पूरी फैमिली तुमसे नफ़रत करती है। वो कहती है कि आप मेरे लिए ऐसी दुआएं तो ना करें, मुझे मालूम है कि इंशाल्लाह मेरे साथ अल्लाह ताला अच्छा ही करेंगे। इसी तरह शादी के दौरान साद भी वहाँ पे बहुत खुश होता है कि आखिर उसकी फ्रेंड की शादी हो रही है, लेकिन अदिल की अम्मी उससे बदला लेने की खातिर उसके सर पे दुपट्टा डाल लेती है और कहती हैं कि तुम्हें तो बड़ा शौक़ है एक्टिंग करने का, अब तुम एक लड़की की तरह एक्टिंग करके दिखाओ, कैसे तुम नाचते हो। ये बात साद से बर्दाश्त नहीं होती, वो वहाँ से चला जाता है। इसी तरह ज़ैनी भी बहुत परेशान होती है कि इन लोगों ने आखिर साद के साथ ऐसा किया ही क्यों, वो तो इस घर का दामाद है। ज़ारा की बड़ी बहन भी यही कहती है कि साद के साथ यहाँ पे बहुत बुरा किया गया है, अब वो नाराज़ होकर यहाँ से चला गया है। फरीदा आंटी ने उनके साथ बहुत बुरा किया है और हमें इनसे ये उम्मीद नहीं थी। वो तो इसलिए ये सब कुछ करना चाह रही थी क्योंकि जब वो यहाँ पे आई थी तो साद ने उनकी नकल उतारी थी कि वो यहाँ पे माफ़ी मांगने आई हैं, इसलिए वो अपने बदले की खातिर साद के साथ यही करती हैं। इसी तरह रुखसती हो रही होती है और ज़ारा बहुत परेशान बैठी होती है, लेकिन उसके बाबा कहते हैं कि बेटा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम आज तो इस घर से जा रही हो लेकिन तुम्हारा बाबा भी ज़िंदा है और तुम्हारा घर सलामत है। तुम वहाँ पे किसी की ज़्यादती और जुल्म बर्दाश्त नहीं करना। अगर कोई भी तुम्हारे ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का जुल्म करे तो तुम वापस हमारे घर आ सकती हो। तुम्हारे लिए तुम्हारे घर के दरवाजे हमेशा खुले ही रहेंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो रो रही होती है कि बाबा मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो उसके बाबा कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी तरह अदिल भी बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार उनकी शादी हो रही है, लेकिन वहाँ पे उनकी बहन माई से ये खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। वो कहती हैं कि तुम अभी तो शादी कर रहे हो, लेकिन मेरी बात एक याद रखना, तुमने माँ का दिल दुखाया है, तुमने ज़ारा जैसी लड़की की खातिर हम सबको ठुकराया और हम घर भी छोड़ दिया, यहाँ तक कि और अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी कि तुम उसके साथ यहाँ पे रहोगे, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। अम्मी बहुत परेशान थी, उन्होंने परेशानी में आके तुम्हारी शादी करने का फ़ैसला किया है। इसलिए जो लोग माँ बाप को परेशान करते हैं वो कभी खुश नहीं रहते, और तुमने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। वो कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी शादी का कहा है और हमारा निकाह तो बचपन से ही हो चुका था। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने रुखसती का कहा है, लेकिन आप लोग इस सब चीज़ों के ख़िलाफ़ थे, इसलिए मैं ख़ुद मामू के पास आ गया और उनसे बात कर ली कि अब मुझे शादी करनी है, और अब देखें आज हमारी शादी हो ही रही है। तो नाज़रीन, ये सब कुछ देखेंगे आप आने वाले एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोस आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।